यो व्हाट्स अप। हर बार की तरह इस बार भी जरा अपनी कुर्सी की पेटी बांध के बैठना, क्योंकि ये थोड़ा अलग होने वाला है। लेकिन अगर तुम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के जस्ट ऊपर देखोगे ना, तो तुम में से बहुत लोगों को दिखेगा कि सब्सक्राइब वाला बटन अभी भी कतई लाल है ना? लाल है ना? अबे शर्म कर लो थोड़ी, वीडियोस देख के एंजॉय करते हो तो सब्सक्राइब भी कर लो ना। ये साल खत्म होने से पहले 1 मिलियन पहुंचाने की कोशिश है, तो काइंडली हेल्प, ठीक है, हेल्प। तो भाई और उनकी बहनों, रेस योरसेल्फ फॉर अ मूवी जो तुम्हें दिखाएगी कि इंडस्ट्री में राइटर्स की क्या इज्जत है। फिलहाल मुझे कुछ पैसों की तकलीफ थी। देखा, मजाक करता है। एक अच्छा पति कैसा होता है? याद रखी स्वीटी, आज के बाद जो तेरी नई सहेली है ना, उससे थोड़ी भी बातचीत की ना तो तेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। शादियों में म्यूजिक कैसे बजाना चाहिए? अच्छी डायलॉग डिलीवरी कैसे करी जाती है? अरे यू नो दैट व्हाई आर यू बैठ रहे हो? बट ऑनेस्टली दो, मुझे डायलॉग बहुत अच्छा लगा था, ठीक है, इवन दो इट माइट बी अ मिस्टेक, आई लाइक इट, ऑलराइट, आई लाइक इट। और ट्विंस पैदा करने का एक नया तरीका, जहां एक बाप के 2 बच्चों की शक्ल सेम होगी इवन दो उनकी माँ अलग अलग है। और यहाँ हमारी अपने खुद के सगे भाई से शक्ल नहीं मिलती। बताओ, लाइफ्स नॉट फेयर डूड। बट एनीवे, तो ये कहानी है एक राइटर की जिसका नाम है शेर सिंह, स्टेज नेम शेखर। ये वो बंदा है जो अपनी बंदी की एब्सेंस में भी उसके बारे में ऐसी बातें करता है। उसकी तारीफ में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि शबाब आपका नशे में खुद चूर चूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। भाई एक बार के लिए बंदा KGF पे यकीन कर ले, ठीक है, अच्छे दिनों पे यकीन कर ले, लेकिन इस पे कैसे करे? हमको क्या पता। लेकिन अफसोस, इतना प्यार होने के बाद भी इसकी बंदी ऐसी शक्की है कि जिस किसी लड़की के साथ बात करता हुआ दिखता है उससे राखी बंधवा देती है, और राखी नहीं बांधी तो जहर खा लेती है। मरना कौन चाहता था? मैंने तो सिर्फ शेखर को डराने के लिए लिया था। हाँ, और गांड फटी किसकी? बाप की। देख, जहर खा लिया इस बेवकूफ लड़की ने। बेवकूफी का दूसरा नाम ही तो प्यार है। खैर, तो शेर सिंह / शेखर एक राइटर, एक मैकेनिक और एक आशिक के साथ साथ एक भाई भी है। इसलिए अब उसकी बहन की होगी शादी, जो उसे गांव पहुंचने के बाद पता चलेगी। अपनी बहन से बड़ा प्यार करता है मेरा काका। हाँ, वरना आमतौर पे तो कम से कम पहला बच्चा होने के बाद पता चलना चाहिए भाइयों को, है ना? लेकिन सिंस ये मूवी 2006 में बनी थी, जब दहेज काफी ट्रेंड पे था, तो इसकी बहन के दहेज में जाएगा खुद शेर सिंह। नहीं, सीरियसली, इसकी बहन की शादी तभी होगी जब सेम मंडप में इसकी शादी लड़के की बहन से होगी। भाई क्या भाई बहन एक कर रहे हैं लोग। पानी दूं? चुप कराए। नहीं, बट ये सही है ना? रिश्ता पक्का करके सारा काम काज कर लिया, बकायदा डेकोरेशन भी हो गई, लेकिन इस औरत ने इतना नहीं सोचा कि बेटे के आने का वेट कर लूं, उससे भी पूछ लूं कि उसका क्या कहना है इस सौदे के बारे में, है ना? बिल्कुल नहीं। लेकिन अफसोस, माँ ने रिश्ता पक्का किया है तो मानना पड़ेगा ना। आदर्श बेटा है ये। दीदी उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। बेटा और कोई ऑप्शन छोड़ा है उसके पास? लेकिन सिंस शेर सिंह / शेखर निशा से प्यार करता है, तो स्वीटी के साथ सुहागरात नहीं मना सकता। तो बस इसी बात पे ये लोग पूरे 3635 बार सयोनी 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 चिल्ला के सेक्स कर लेते हैं। बताओ क्या चूतिया आदमी है ये। मतलब सेल्फ डिसिप्लिन नाम की कोई चीज ही नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, ये मजबूर हैं पर आप नहीं। बीटेक्स अबे बीटेक्स नहीं भाई, क्या कर रहे हो? पूरी बात तो सुन लो। मैं कह रहा हूँ कि इसमें सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन तुम में तो हो सकता है ना, क्योंकि वैसे भी एज इंडियंस हमें बहुत जरूरत है इसकी। तो इसी बात पे आई वुड लाइक टू रिकमेंड अ बुक समरी, दैट इज द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन ऑन कुकू FM। इफ यू डिडंट नो ऑलरेडी, कुकू FM है इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म विद ओवर 1000 आवर्स ऑफ कंटेंट लाइब्रेरी, विद ओवर 4.5 रेटिंग एंड अ ह्यूज लाइब्रेरी ऑफ नॉन फिक्शनल कंटेंट। क्योंकि अब बात ऐसी है ना कि मुझे खुद को हो चुके हैं बहुत साल कोई भी बुक पढ़े हुए। एक तो टाइम नहीं मिलता, और जब टाइम मिलता है तो पढ़ने में मौत और नींद दोनों आती है। तो मेरे जैसे आलसी लोगों के लिए बेस्ट चीज है ऑडियो बुक्स एंड बुक समरीज, क्योंकि यहाँ पे पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। जस्ट ट्यून इन टू द बुक यू वांट टू लिसन टू एंड जस्ट हिट प्ले, और एक एक करके सारे चैप्टर्स किश्तों में तुम्हें सुनने को मिल जाएंगे। बुक की बुक हो जाएगी, एंड सिंस सिर्फ सुनना है तो कभी भी कहीं भी कर सकते हो। और ऐसे ही कर करके तुम लोग ये बुक समरी द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन पूरी सुन सकते हो। काफी हेल्प हो जाएगी। और एक बार अच्छा सेल्फ डिसिप्लिन आ जाए ना बेटा, तो लाइफ बड़ी आसान हो जाती है। जैसे मेरे कूपन कोड बाबा 50 से तुम्हारा प्रीमियम परचेज आसान हो जाएगा, बिकॉज ये कोड यूज करने वाले पहले 250 लोगों को मिलेगा 50% डिस्काउंट। तो ज्यादा सोचो मत और वीडियो पूरी देख के डाउनलोड करो कुकू FM। लेकिन खानदानी अमीर ना होने की वजह से काम करना पड़ेगा, जिसके लिए वापस मुंबई जाना पड़ेगा, और मुंबई में तो अलग सीन चालू है।
ओह बेटे, बेंचत मंडप में पिस्तौल इसका फूफा देके गया इसको। नहीं मतलब अगर पहले से ही पिस्तौल थी तेरे पास तो ये सब पहले ही कर लेना था ना। और ये तीसरी गोली तो ऐसी चला दी सामने पॉइंट करके, बेंचत बारातियों की तो गांड ही फट गई होगी। लेकिन जान की चिंता नहीं है, गोलियां चल रही हैं, फिर भी ड्रामा पूरा देख के जाएंगे। रुक जाइए पापा, वरना मैं अपने आप को गोली मार दूंगी। बहुत इमोशनल ब्लैकमेल कर लिया। बताओ आयरनी देख रहे हो? नहीं देख रहे हो आयरनी? खुद को गोली मारने की बात कर रही है और इमोशनल ब्लैकमेल बाप को बोल रही है। लेकिन तभी एंट्री हुई हीरो की। तो अब निशा को इससे शादी करनी है, वो भी अब भी। और मैं यार तो क्या बताऊं तुमको, कैसे बताऊं मैं तुमको? तुम जरा साइड में आओ, तुमसे गल कर लूं मैं यार। इसकी शादी हो चुकी है ये बताने के लिए इसको वर्ड्स नहीं मिल रहे और इसको बनना है राइटर। वेरी नाइस। लेकिन यार तुम लोग एक बात सोचो, ये एक राइटर है जिसके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो एक मैकेनिक का काम करता है, लेकिन इसके पीछे एक कलेक्टर की बेटी और एक बिजनेस टाइकून की बेटी पागल है। नहीं मतलब हम लोग कुछ तो गलत कर रहे हैं लाइफ में, ऐसा लगता है मेरे को। खैर, तो निशा और शेखर की रहती है शादी। मतलब एक शादी इसकी माँ ने प्लान करी जिसका इसको पता नहीं था, तो एक शादी इसने कर ली जिसका इसकी माँ को पता नहीं है। इसको बोलते हैं बदला, ठीक है? ये है असली सरदार खान। एनीवे, सो दिस मूवी हैज द बेस्ट ससुर। वो तुम्हारा इंतजार कर रही है बेटा। OMG, such a caring father dude, but he's also workaholic. आपकी ये डायरी लिखने की आदत भी अजीब है। मतलब अभी जस्ट इसकी बेटी ने 3 गोलियां फायर करी हैं। शादी हो रही थी, दूल्हा बदल गया, जिसकी ये दूसरी शादी है। टेंट नहीं खुला अभी तक, कुर्सी मेज लाइट्स नहीं हटी, इसने कपड़े तक नहीं बदले, लेकिन इसको अब भी डायरी लिखनी है। साला जिसका बाप इतना सन की हो ना, उसकी बेटी निशा जैसी ही होगी भाई। लेकिन इधर विकी निशा को इन्फॉर्म करने आता है कि निशा सिर्फ उसकी है। मतलब ये आदमी जिसने अभी 20 मिनट पहले उसकी शादी कराई है किसी और से, अपने बाराती खड़े करके है। जो सब पागल है यहाँ पे। बेवकूफी का दूसरा नाम ही तो प्यार है। और लो जी, हो गई डायरी पूरी। लेकिन डायरी लिखना बंद करवाने के जुर्म में अब पुलिस विकी के पीछे पड़ी है, तो बचने के लिए विकी एक गोली से पूरा पेट्रोल पंप उड़ा देता है। स्मार्ट बॉय। नाउ अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माय फेवरेट गाय इन दिस मूवी। नहीं विकी, नहीं विकी, नहीं विकी, नहीं। यार लीड में इस बंदे को रखना चाहिए था, ठीक है? ज्यादा मजा आता। बट एनीवे, तो बेटे की जिद में बाप की मौत के बाद घर भी तो चलाना है ना। सो निशा गॉट द ब्राइटेस्ट आइडिया एवर टू एग्जिस्ट। एक स्ट्रगलिंग राइटर और गरीब मैकेनिक को अपने बाप के करोड़ों के बिजनेस का MD बनाने का। मतलब बंदा आइडिया भी ऐसे दे रहा है। बिजनेस करने की जरूरत क्या है? इतनी सारी प्रॉपर्टी है, 7 पुश्ते बैठ के खा सकती हैं। हाँ, और इसको बनना है राइटर। इसके सामने तो निशा समझदार लगने लग गई मेरे को। बट एनीवे, तो काम और बीवी मिलने के बाद बंदा अगला क्या करता है? कहती हूँ तू बहुत जल्द बाप बनने वाला है। A few inches later. आप बाप बनने वाले हैं? थैंक यू वेरी मच। ये सब कुछ ज्यादा ही सिंक्रोनाइज नहीं चल रहा है। मतलब जिससे प्यार था उसको और जिससे नहीं था उसको भी प्रेग्नेंट भी कर दिया, और खबर सुन के खुश भी है। ये तो बड़ा हरामी आदमी है भाई। प्यार वार गया तेल लगाने, इसको बस ल्यूब लगाना है। बट एनीवे, तो फ्यूचरिस्टिक लिरिक्स वाले गाने के साथ साथ मूवी हो गई 8 साल फास्ट फॉरवर्ड, जहां शेर सिंह के बच्चे पैदा हो गए, बड़े भी हो गए, लेकिन इसका आज भी वही हाल है। इसने शादी और बच्चों को कभी सीरियसली लिया ही नहीं भाई। ना उसको ये पता है कि वो कहाँ पढ़ते हैं, ना कौन सी बीवी के बच्चे का क्या नाम है। कंफ्यूज ही रहता है ये दिन भर। और टुक टुक बेटा इधर आई है। टोनी बेटा इधर आई, मेरा मतलब। लेकिन इस आदमी ने दोनों परिवारों को चूतिया ऐसा घातक बना के रखा है ना, क्या बताऊं। टिपिकल टॉक्सिक आदमी है ये। गलती खुद करी, चूतिया सबको बना रहा है। 2 सेम शक्ल वाले बच्चे कर लिए, दोनों का सेम स्कूल में एडमिशन हो गया, दोनों बच्चों को इस पे दिलो जान से शक भी हो गया, लेकिन ये भोसले वाला अभी भी अपनी बीवियों पे चिल्ला ही रहा है भाई। मारने कूटने की धमकी दे रहा है। क्या फादर चोद आदमी है भाई। अच्छा, ये तो कमाल की बात है। और बीवियों को तो डायरेक्टर ने कतई चूतिया ही दिखाया है, जैसे कुछ समझ ही ना आता हो। मतलब सारा दिमाग बच्चों को दे दिया, जो मस्त मूवी के प्लॉट होल्स बता बता के इसका भांडा फोड़ने वाले होते ही हैं कि एंट्री होती है। महाराज, तो सुनिए। अरे डरिए मत, ये विकी है जो अब समहाउ शेर सिंह जैसा दिखता है। मतलब हेयर स्टाइल, वॉइस, वेट, बॉडी, एक्सेंट, चॉइस ऑफ वर्ड्स, सब कुछ डिट्टो। बट ऑल ऑफ दिस बिकॉज इसकी प्लास्टिक सर्जरी हुई थी 8 साल पहले। लेकिन 8 साल तक ये क्या कर रहा था शेर सिंह / शेखर बनके, भगवान जाने। Identity theft is not a joke, Jim. लेकिन राइटर का दिमाग तो देखो। एक बंदा जिसने निशा के लिए अपनी आइडेंटिटी तक खो दी, वो विलन है। और जिसे ना बीवी का पता है ना बच्चों का, पूरे खानदान का चूतिया बना रहा है अलग, वो हीरो है। और ये डॉक्टर साहब, ये ऐसी सर्जरी करते हैं कि पूरा बंदा ही बदल देते हैं, साबुत का साबुत। ये पेशेवर खिलाड़ी है, हर साल अपनी बीवी बदल देता है। इस वक्त इसकी बीवी एमा वॉटसन है। अच्छा,
ये तो कमाल की बात है। तो अब असली शेर सिंह स्लैश शेखर के लिए ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि वो साबित कर सके कि वो ही असली शेर सिंह स्लैश शेखर है। मतलब घर के लॉकर के पासवर्ड तक की बात आ गई, जिसके बारे में असली शेर सिंह स्लैश शेखर और निशा के अलावा किसी को नहीं पता होना चाहिए था। लेकिन डायरेक्टर की कृपा से इसको भी पता है। भाई हमारे यहाँ तो ऐसा कोई लॉकर नहीं है, हमारे घर कोई आ गया ऐसा क्लेम करने तो हमारा क्या ही होगा यार। मैं ड्रम में तब्दील हो जाऊंगा। लेकिन नॉट टू वरी, शेखर अब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से खुद को असली साबित करेगा। ऐसे वो इंस्पेक्टर साहब एक आदमी है और वो है हमारे ऑफिस के राव साहब। हाँ, इसकी पत्नी का असली पति कौन है ये राव साहब बताएंगे। ये जिंदगी भर चूतिया ही रहेगा। ये तो विक्की की इंसानियत है जो वो खुद को शेखर ही बोल रहा है, वरना वो चाहता तो इसकी दोनों बीवी के साथ रह सकता था और उसको पता भी नहीं चलता। लेकिन अब जब इसका भांडा फूट चुका है तो ही इज वेरी अपॉलोजेटिक। बंद कर अपना रिकॉर्ड है। खाना खाने देगी कि नहीं? जितनी बार निवाला मुंह को लगाता हूँ सुना डालती है। थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? पर मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरी मर्यादा है। But trust me, this movie is excellent. Please don't get the wrong idea, because this movie will also tell you कि अगर तुम्हारा पति दूसरी शादी करके आ जाए तो तुम्हें क्या करना चाहिए। चलो स्वीटी, कहाँ? अपने घर। मेरा घर तो यही है और मैं अपना घर छोड़ के परायों के साथ क्यों जाऊँ? पर आए। I like this guy. ये genuine acting कर रहा है, ठीक है। चलो चलते हैं। चलो। हाँ? नहीं नीचे तक आ रहा हूँ, गेट तक आ रहा हूँ। आजा आजा। Meanwhile, Vicky has other plans. अरे तुमने साइन की कॉपी इतनी अच्छी तरह से की थी कि किसी को शक ही नहीं हुआ। ये प्लास्टिक सर्जरी के प्रीमियम पैकेज में ये स्किल्स भी सिखाई जाती हैं क्या? नहीं भाई, मुझे भी मिलवाओ इस आदमी से यार, अगली साल से मैं भी अंबानी बन के घूमूंगा। खैर, तो इनकी ये खुले में बकचोदी सुन लेता है इंस्पेक्टर और अगले दिन कन्फ्रंट करके 1 करोड़ के पैकेज में 2 कांस्टेबल को लुढ़का देता है। तो थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया ये? 5-5 लाख उन्हें भी दे देते यार, उन्होंने क्या पाप किया था? संजना, these guys are just like crabs. एक सुधरना चाहता है तो दूसरा उसकी टांग खींचकर नीचे ले आता है। लेकिन इन सारे विलेंस की बात कुछ अलग है। कुछ ना कुछ, ये कुछ ना कुछ क्या होता है? कुछ भी हो सकता है। हाँ, तुम चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। क्या हमारे बाप का राज चल रहा है क्या कि कुछ भी कर लें? हाँ हाँ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। भाई इस तरह से भी प्लानिंग करके ये लोग इतना सरवाइव कर गए ना, ये भी बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन इसी बीच शेर सिंह स्लैश शेखर की मेड मैगी को भी पता चल जाता है कि ये चूतिया विकी है, तो वो फोन करती है असली शेर सिंह स्लैश शेखर को, लेकिन मेन बात नहीं बताती, उल्टा मिलने बुलाती है, जहाँ पे विक्की उसका मर्डर कर देता है और शेर सिंह स्लैश शेखर वहाँ जाके अपनी लुंगी भूल जाता है, वो भी लिटरली उसकी डेड बॉडी के जस्ट बगल में। वाह बहनचोद। बट इवन दैट्स नॉट द वर्स्ट पार्ट। मर्डर सीन में बैकग्राउंड म्यूजिक डालने वाले को अवार्ड मिलना चाहिए। और तुझे क्या हो गया मैगी? मैगी? लेकिन नहीं, अब शेर सिंह स्लैश शेखर चूतिया नहीं रहा, अब वो सबसे बदला लेगा। तो सबसे पहले वो विकी बन के विकी को ब्लैकमेल करेगा और पुलिस को चकमा देगा कपड़े बदल के। नहीं सीरियसली, अगर गोविंदा इनको फॉर्मल्स में दिख गया तो मतलब वो विकी है, और अगर लुंगी में दिख गया तो मैं कहता हूं रुक जाओ। देख रहे हो पुलिस इतनी तूफानी है यहाँ की कि भरी सड़क पे ऐसे ही भागते भागते इसने 5 गोली चला दी, क्योंकि पब्लिक का क्या है, 2-4 की गांड पे गोली लग गई तो क्रॉस फायरिंग बोल देंगे। मतलब क्या रहा है इस मूवी में हमको नहीं पता। एंड वंस अगेन ये डॉक्टर साहब इसको आज ही चेक करेंगे ऑल ऑफ अ सडन पार्टी में भरी सभा के बीच, और तब भी इसको पता नहीं चला कि ये नकली वाला है। क्या डॉक्टर बनेगा बे तू। बट एनीवे, तो विक्की पुलिस से बचा के अपने घर आता है, तो अब इनको सबूत चाहिए कि असली कौन है। डैडी क्या सबूत चाहिए आपको? वो सबूत चाहिए जो पास्कल के अड्डे पर पहली बार बैठकर मैंने सुट्टा मारा था और आपने मुझे पकड़ लिया था। बस साले, कोई अपने बारे में ऐसा फ्लैशबैक देता है क्या? सब पागल है भाई यहाँ पे, सब पागल है। और इसकी कोई बात सुन नहीं रहा तो ये अलग ट्रिप में। डैड होश में आ जाइए वरना हाथ उठ जाएगा मेरा। क्या बोला? बाप पे हाथ उठाने की बात करता है? ये तो मेरा बेटा हो नहीं सकता। अबे वो 7-8 पुलिस वालों को, निशा के बाप को और मैगी को लुढ़का चुका है, और अभी भी तुमको उम्मीद है इससे? लगता है कच्चा खिलाड़ी है। सो अब जिस बंदे पे मर्डर के चार्जेस हो, पुलिस पीछे पड़ी हो, दुश्मनों से घिरा हुआ हो, गेस करो कि वो कहाँ जाएगा। एग्जैक्टली अपने घर पे जाएगा वो। क्यों? क्योंकि बाकी कुछ काम नहीं कर रहा तो असली शेर सिंह स्लैश शेखर की बीवी के साथ सेक्स करेंगे। नहीं मतलब ये कोई सोल्यूशन है क्या यार? बेवकूफी का दूसरा नाम ही तो प्यार है। तो अब बारी अपने दरोगा साहब की, इससे बदला लड़की छिड़वा के लिया जाएगा। अंधा है क्या? देख के नहीं चल सकता? क्या बकती हो तुम? सर इसने मुझे धक्का मारा है और मुझे देखकर तो इस लोफर ने सीटी बजाई सर। नहीं सर, मैं कहा कि मैं अपने पति को बुलाऊं तो कहने लगा मेरे होते पति की क्या जरूरत? नहीं और सर फिर- मिस्टर पांगे, तुमने सारे पुलिस डिपार्टमेंट का नाम बदनाम किया है। यू आर फायर्ड। तो 1 करोड़ की घूस लेके 2 कांस्टेबल का मर्डर करने के बाद इसकी लड़की छेड़ने के आरोप में नौकरी चली गई, दैट टू विद अ फॉल्स एलिगेशन। पानी दूं? चुप कर। लेकिन मूवी के बीच में इनका दिमाग चल गया, तो इन्होंने विकी को शेर सिंह स्लैश शेखर समझ के उसके हाथ पे SS गुदवा दिया। लेकिन विकी इनसे ज्यादा स्मार्ट है, तो हमने तो SS खुदवाया था, ये NH कहां से आ गया? ये मैंने खुदवाया है, शेर सिंह नहीं हूँ।
तो अब जब सब कुछ दूध का दूध और चाय का चाय हो गया है तो एक बहुत ही वियर्ड फाइट सीक्वेंस के बाद एक चूतिया बनाने वाले धोखेबाज पति के लिए दोनों बीवियों को प्यू प्यू करवा के बुराई पे अच्छाई की जीत हो जाती है। हालांकि जिस शेर सिंह / शेखर पे मैगी के मर्डर चार्जेस थे और रिसेंटली उसने विकी, उसके बाप और इंस्पेक्टर का मर्डर किया, उसका क्या हुआ भगवान जाने। एक मिनट बे साले, अभी तो बस जैकेट में से खून निकला, चिल्ला काहे रहा है बे? पुलिस वाला समझ रहा तू एक्टिंग कर रहा है मेरे सामने। एंड फाइनली 2.5 घंटे की बकचोदी के बाद ना तो कोई डाइवोर्स देता है और ना ही कोई केस करता है बाइगमी के नाम पे। बस दोनों बीवियां थ्रीसम के लिए मान जाती हैं, विच इज वाई डायरेक्टर ने मूवी का नाम भी सैंडविच रखा है। यू नो, इफ यू नो यू नो। और मूवी खत्म। अबे ये मूवी अंकित को रिकमेंड करता हूँ, उसको पसंद आएगी। And then again, don't forget to check out this book summary, The Power of Self-Discipline on Kuku FM. डिस्क्रिप्शन में लिंक और कोड दोनों दे रखे हैं। मेरा कोड यूज करने वाले पहले 250 लोगों को 50% डिस्काउंट भी मिलेगा। Go for it. तो मित्रों, I'm not sure if you guys noticed or not, but this is kind of a new format because not exactly तो कहानी शुरू होती है वाला format. So कमेंट्स में बताओ कैसी लगी। एंड यस, इफ यू विश टू सपोर्ट अस डायरेक्टली देन मेक श्योर यू विजिट आवर मर्चेंडाइज वेबसाइट theoutprime.com, क्योंकि योगी की मर्च तो है ही, बट साथ में और भी कई सारे कूल प्रोडक्ट्स हैं विच आई एम श्योर यू गाइज विल लाइक फॉर श्योर। तो मेक श्योर यू चेक इट आउट।